नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरी कोशिश है कि आपको सही और सटीक खबरें दी जाए। आपने थंबनेल में देखा होगा कि ईरान ने परमाणु बम फोड़ा। ये परमाणु बम ऐसा नहीं है कि किसी देश पर फोड़ा गया है, ये भारत की मीडिया चला रही है कि ईरान में 4.3 तीव्रता की भूकंप दर्ज किया गया है। तो क्या ईरान ने परमाणु बम टेस्ट किया है? इस पर भी विस्तार से बताऊंगा क्या है, लेकिन ये तो सच है कि इजराइल ने लगभग सरेंडर कर दिया है। जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, जिस तरह से इजराइल की राजधानी तेल अवीव में मारकाट मचा हुआ है, जिस तरह से लोग भाग रहे हैं, जिस तरह से मिसाइलें दग रहा है, वो अद्भुत है। किसी को उम्मीद नहीं थी, ट्रंप को उम्मीद नहीं थी, बेंजामिन नेतन्याहू को उम्मीद नहीं थी, और ये सब कुछ हो रहा है, सब कुछ सामने है आपके। इस पर ही विस्तार से बात करूंगा। 2.5 लाख मिसाइल तो ईरान के पास है, ये सूत्र बता रहे हैं, और 80,000 ड्रोन है। और ईरान की क्षमता है कि वो चाहे तो हर घंटे या हर दिन लगभग 400 ड्रोन बना सकता है, जो किसी भी युद्ध के लिए बहुत जरूरी है। यह भी बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और भारत के प्रधानमंत्री ने 7 देशों से बात की है। ये वो 7 देश हैं जिस पर रास्ता साफ करने के लिए इजराइल हमला हुआ है। खासकर ये वो 7 देश हैं जहां भारत के लगभग 1 करोड़ लोग काम करते हैं। 1 करोड़ मैं कह रहा हूं, ये वो लोग हैं जहां 1 करोड़ लोग काम करते हैं। और भारत के प्रधानमंत्री ने बात की है, और इन देशों से यूएई, इजराइल, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, बहरीन, ओमान, कुवैत और कतर। क्या है हकीकत वो सब दिखाऊंगा। लेकिन क्या इस युद्ध में इजराइल और अमेरिका की बादशाहत खत्म हो गई है? ये सबसे बड़ा सवाल है। सोचिए, ये ठीक वैसे ही हो रहा है जैसे रूस ने सोचा था कि यूक्रेन को 4-5 दिनों में निपटा देगा। ये रूस का प्लान था और वो फेल हो गया, क्योंकि लगातार रूस यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई अमेरिका ने की। अमेरिका सुपर पावर है, नो डाउट। वो यूक्रेन के पीछे रहा, उसने लगातार उसको हथियारों की सप्लाई की। इजराइल को यह गुमान था कि 4-5 दिनों में युद्ध खत्म हो जाएगा, अमेरिका को भी गुमान था। लेकिन 25 सालों से ईरान ने बड़ी तैयारी कर रखी थी, और खासकर खामनेई लगभग 40 सालों से सत्ता में थे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि वहां 6 लाख महिला वैज्ञानिक है ईरान में। वहां महिलाओं के लिए साइंस में जाना बहुत मैंडेटरी था, वो साइंस में जाती थी। 6 लाख महिला वैज्ञानिक है ईरान में, जो सेना के लिए काम करती है, जो रिवोल्यूशनरी गार्ड है, आईआरजीएस है, उसके लिए काम करती हैं और दिन रात मेहनत करती है। ईरान को इस बात का अंदेशा था कि एक समय आएगा जब इजराइल हम पर हमला करेगा, अमेरिका हम पर हमला करेगा। तो ये जो 40 साल की तैयारी है ईरान की, वो सामने आ रहा है। ईरान के पास लगभग 2.5 लाख बने हुए मिसाइल हैं। वो 5 साल तक युद्ध लड़ सकता है, ये ईरान के लोग बता रहे हैं और दुनिया भर के देश बता रहे हैं। साथ ही अमेरिका को अंदाजा नहीं था। ईरान की जो स्ट्रेटजी थी वो काफी साबित हुई है। सोचिए, जहां जहां ईरान के सैनिक अड्डे थे, अमेरिका के पास भी इतनी क्षमता नहीं है कि वो रोज अमेरिका से उड़ के आए और ईरान पर हमला करे या एशिया में हमला करे। तो वहां वो मात खा रहा है, उसको अपने युद्धपोत जो है वो बाहर ले जाना पड़ रहा है। ईरान के जो सैनिक अड्डे हैं उसको डिस्प्लेस करना पड़ रहा है। ये भी बड़ी खबर बता रहा हूं। 7-8 देशों में, चाहे ओमान हो, कतर हो, दुबई हो, सऊदी अरेबिया हो, जॉर्डन हो, इन देशों में अमेरिका के जो ठिकाने थे, एक स्ट्रैटेजी के तहत ईरान ने इन देशों पर दूसरे दिन ही हमला शुरू कर दिया। सबको लगा कि ईरान बचकानी हरकत कर रहा है, गलत कर रहा है, और वो एक साथ 4 हर जगह युद्ध का फील्ड बना रहा है। खाड़ी देश उस पर हमला कर देंगे, और ये दुनिया को लगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, खाड़ी देश में कहीं भी ईरान को लेकर गुस्सा नहीं है। ईरान ने साफ कर दिया है कि हम सिर्फ अमेरिका के सैनिक अड्डों पर हमला कर रहे हैं। और संजोग ऐसा है, सब कुछ ईरान के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। इन तमाम खाड़ी देशों में, ओमान हो, कतर हो, जॉर्डन हो, इन तमाम देशों में अमेरिका के खिलाफ एक गुस्सा है। चाहे वो सद्दाम हुसैन की हत्या हो,
चाहे गद्दाफी को रिप्लेस करना हो, चाहे हाल ही में सीरिया पर बमबारी हो, या सबसे ज्यादा गुस्सा मुस्लिम देशों के लोगों में इस बात को लेकर है कि इजराइल ने जिस तरह से फिलिस्तीन को नेस्तनाबूद किया था, जिस तरह से फिलिस्तीन को खत्म किया था, शायद वो उस वजह से लोगों में गुस्सा है। और तमाम हुक्मरान, तमाम ये जो खाड़ी देश के हुक्मरान हैं, वो भले ईरान के साथ हैं, माफ कीजिएगा इजराइल के साथ है, अमेरिका के साथ है, लेकिन वहां के जो आवाम है, जनता है, उसकी पूरी सिंपैथी जो है वो ईरान के साथ है। और खामनेई की शहादत ने दुनिया भर में उसको सहानुभूति दी है। आज इजिप्ट में बड़ा प्रदर्शन हुआ, इजिप्ट भी मुस्लिम बहुल देश है, वहां ईरान के पक्ष में बड़ा प्रदर्शन हुआ है और इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। लेकिन यह बात भी सच है कि ईरान अलग थलग पड़ गया था। दुनिया को पहले दूसरे दिन लगा था कि ईरान बड़ी गलती कर रहा है, खाड़ी देशों पर हमला कर रहा है, एक साथ वो 2-3 जगह मोर्चा खोल रहा है और इससे उसको नुकसान होगा। वही स्ट्रेटजी ईरान को जीत दिला रहा है, वही स्ट्रेटजी ईरान को बढ़त दिला रहा है। और जैसे ही अमेरिकी ठिकानों पर हमले हुए, लगभग 500 अमेरिकी सैनिक शहीद हुए हैं, जिनके शव बकायदा अमेरिका भेजे गए हैं। 250 के करीब दुबई में शहीद हुए हैं। कतर, जॉर्डन, इन तमाम देशों में जो हमले हुए, ईरान ने हमला किया, उसके बाद अमेरिका को अब पीछे हटने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसके बाद अमेरिका ने साइप्रस में अपने सेना को शिफ्ट किया, अपने फाइटर प्लेन को शिफ्ट किया और अपने युद्धपोत को भी पीछे ले जाने के लिए वो मजबूर है। इसी के बाद ईरान को मौका मिल गया और जैसे ही अमेरिकी सैनिकों ने हमला रोका, ईरान ने लगभग 2800 मिसाइल दागे हैं पिछले रात, 3 तारीख और 4 तारीख की रात में। तो वो सारे के सारे, आप तस्वीरें हम नहीं दिखा सकते, हमारी कुछ मजबूरियां हैं, गाइडलाइंस है, लेकिन आप नेशनल दस्तक के एक्स हैंडल पर आपको जाके दे सकते हैं। जो हालत फिलिस्तीन की हुई थी, उसी हालत में अब इजराइल को पहुंचाने की कोशिश है ईरान की, और बड़े पैमाने पर हमला हो रहा है। यह बहुत ही खतरनाक हमला है। इसी बीच जो सबसे बड़ी खबर आ रही है कि ईरान ने, तय हो गया है कि ईरान ने परमाणु परीक्षण किया है। यह बड़ी खबर आपको बता रहा हूं कि ईरान ने परमाणु परीक्षण किया है। 4.3 तीव्रता का भूकंप आया है। खुद ट्रंप ने माना है कि ईरान के पास ऐसे मिसाइल हैं जो पूरे एशिया को कवर करता है, पूरे यूरोप को कवर करता है, और अगर हमने उसे नहीं रोका तो उसकी मिसाइल अमेरिका तक आएगा। और सुपरसोनिक मिसाइल है, ड्रोन्स हैं, और ये सारे हथियार जो हैं अब इजराइल के तरफ हैं। उसने कहा था कि हम इजराइल को नक्शे से मिटा देंगे, खामनेई ने, और वो होता दिख रहा है। ये सबसे बड़ी खबर है। साफ साफ देखा जा सकता है ट्रंप का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाव भाव। ट्रंप ने खुद कहा कि हमें लगा था कि ये युद्ध 5 दिन चलेगा, लेकिन अगर 5 महीने भी चला तो हम तैयार हैं। वही बेंजामिन नेतन्याहू, चूंकि अमेरिका को बहुत नुकसान नहीं हो सकता है, अमेरिका बहुत दूर है, उसके सेना को वो विड्रॉ कर लेगा। अमेरिका ने तो यहां तक कह दिया इजराइल में रह रहे अमेरिकियों को कि भैया अपना देख लो, हम तुम्हें नहीं बुला सकते हैं, हम जहाज नहीं भेज सकते हैं। और आज लेबनान ने बड़ी हिम्मत दिखाई है। लेबनान ने आज सरेआम अपना एक पैसेंजर प्लेन उड़ाया और कहा कि हिम्मत है तो मार के दिखाओ। मतलब साफ है कि लेबनान और इजराइल करो या मरो, लेबनान और ईरान करो और मरो की स्थिति में है। वो डर नहीं रहे हैं और उन्होंने हथियारों की जो सप्लाई है, लेकिन इसके पीछे एक और खेल है। ईरान जो इस तरह के जो एग्जैक्ट स्ट्राइक कर रहा है, चाहे वो खाड़ी देशों पर करे, ओमान, कतर, दुबई, एग्जैक्ट जो अमेरिकी ठिकानों पर हमले हो रहे हैं, इससे साफ है कि उसे जानकारी, इनपुट मिल रही है। तो अब वो दौर गया जब सारे गूगल मैप्स पर या सारी दुनिया के मैप पर आप अंतरिक्ष से, और आपको बता दें कि ये कोशिश थी अमेरिका की कि हमारे पास वो षड्यंत्र हैं जितने उसके पास, जैसे स्टारलिंक है, एलन मस्क की कंपनी है, और पूरी दुनिया को वो इंटरनेट से जोड़ सकता है, और जितने सारे तकनीक है वो अमेरिका के पास है, तो अब चीन के पास भी है। तो चीन ऑन टाइम रियल युद्ध कर रहा है और वो लगातार ईरान को सारे सैटेलाइट के नक्शे दे रहा है, जो लॉन्च है, सैटेलाइट जो लॉन्च है आकाश में, और वो जो मिनट की तस्वीरें ले सकता है, लोकेशन एग्जैक्ट बता सकता है। ये ताकत अमेरिका के पास है, ये ताकत अब चाइना के पास भी है। और चाइना फिलहाल इस युद्ध में चुपचाप
खेल देख रहा है और ईरान को वो मदद कर रहा है, और उसी के दम पर ईरान एग्जैक्ट लोकेशन पर मिसाइल दाग रहा है। और जो नुकसान होना था अमेरिका, जिसकी कल्पना अमेरिका ने नहीं की थी, वो नुकसान हो रहा है। वो वॉच नहीं कर पाया, रीड नहीं कर पाया। और ये बात डोनाल्ड ट्रंप के बातों से साफ होता है। आज तो बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कह दिया कि हम ज्यादा लंबे समय तक इस युद्ध को नहीं लड़ सकते हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है। आप हमारे एक्स हैंडल पर जाके वो वीडियो देख सकते हैं जहां बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हमसे गलती हुई है, हम इसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाए और हम लंबे युद्ध में नहीं जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं दो सनकी लोगों ने, ट्रंप ने और बेंजामिन नेतन्याहू ने, दुनिया को युद्ध में फंसा दिया है। इसके पीछे भी दुनिया भर के जो जानकार है वो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति खराब हो रही थी अमेरिका में। डोनाल्ड ट्रंप के एप्स्टीन फाइल में वीडियो है और वो वीडियो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के पास है। नेतन्याहू कह रहा है कि हमरा करो, नहीं तो हमें वीडियो जारी कर देंगे। दुबई के प्रिंस के बारे में भी कहा जा रहा है कि इस हमले में उसका भी बड़ा हाथ है, वो लगातार अमेरिका को प्रोवोक कर रहा था। तो कहीं ना कहीं इस पूरे खेल में एप्स्टीन फाइल की भी भूमिका है। और ट्रंप ने अपनी खाल बचाने के लिए, क्योंकि अमेरिका के कानून के हिसाब से नाबालिग बच्चियों के साथ इस तरह के अपराध करना जो है वो अपराध है, और ट्रंप इसमें फंस रहा था। वो इस युद्ध में अगर नहीं शामिल होता तो इजराइल लगातार उसको ब्लैकमेल कर रहा था। ये सारे वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह रहे हैं, ये दुनिया के सारे न्यूज चैनल्स पर, न्यूयॉर्क टाइम्स हो या स्काई न्यूज हो, इन सब जगहों पर ये खबरें चल रही है। बाकायदा वहां के राजनयिक जो है ये बात कैमरे पर बोल रहे हैं कि ट्रंप को ये भरोसा, ट्रंप को ब्लैकमेल किया गया और कहा गया कि अगर तुम हमला नहीं करोगे हमारे साथ, ईरान पर हमले में शामिल नहीं होगे, तो हम बकायदा वो वीडियो रिलीज करेंगे। आप देखिएगा, ट्रंप जब चुनाव जीत के आए थे उस समय एलन मस्क और ट्रंप की शानदार दोस्ती थी। दोनों में जब झगड़ा हुआ तो सबसे पहले एलन मस्क ने कहा था कि एप्स्टीन की फाइल रिलीज की जाए। इस एक्स पर लिखे उसके ट्वीट को डिलीट भी करवाया गया। मतलब मामला बहुत गंभीर है। तो दो बूढ़े घोरों ने, जो रिटायरमेंट की उम्र में है, बेंजामिन नेतन्याहू, मैं बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में भी कह दूं कि ये शख्स भ्रष्टाचार में घिरा था। राजधानी तेल अवीव में 1 महीना प्रदर्शन चला था इजरायलियों का। यह शख्स सुप्रीम कोर्ट में अपना जज रखना चाहता था। बेटा और पत्नी पर भ्रष्टाचार का आरोप है, और उसी के बाद इस शख्स ने फिलिस्तीन के साथ युद्ध में देश को धकेल दिया। वहां से मामला यहां तक पहुंचा है, और अब इस युद्ध का सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है वो इजराइल को हो रहा है, और खाड़ी के उन देशों को हो रहा है जो अब तक अमेरिका के पिट्ठू बने हुए थे, पिछलग्गू बने हुए थे। उनको लगता था कि ईरान की कोई हैसियत नहीं है, ईरान को जज नहीं कर पाए, और ईरान हमारा क्या कर लेगा। अमेरिका हमारे साथ है, उसके फाइटर प्लेन हमारे साथ है, रैप्टर F-22 एक फाइटर प्लेन है वो हमारे साथ है, सैनिक अड्डा हमारे साथ है। अब खुद खाड़ी देशों के राजनयिक कह रहे हैं कि अमेरिका हमारे साथ गलत कर रहा है, अमेरिका ने हमें फंसा दिया है, और वो सिर्फ इजराइल की सुरक्षा कर रहा है। वहीं अब खबर ये आ रही है कि साउथ कोरिया की सुरक्षा में, नॉर्थ कोरिया से जो साउथ कोरिया की सुरक्षा के लिए जो वहां जो रडार लगाए गए थे, जो वायु रक्षा प्रणाली लगाए गए थे, पैट्रियोट बोलते हैं उसको, वो रक्षा प्रणाली अमेरिका वहां से हटा रहा है। तो खाड़ी देशों से अमेरिका का पैर उखड़ गया है, और अब खुला मैदान मिल गया है ईरान को। ईरान पर बमबारी हो रही है, लेकिन उसके पास खुला मैदान है। अमेरिका की तरफ से बमबारी नहीं हो रही है, क्योंकि अमेरिका अभी अपने फाइटर प्लेन और युद्धपोत को शिफ्ट कर रहा है साइप्रस की तरफ। 2-4 दिन में हो सकता है वो तैयारी करके हमला करे, लेकिन 2-3 दिन खुला मैदान मिल गया है। और इस खुले मैदान में ईरान ने इतनी बमबारी की है, खासकर इजराइल पर, कि वो बिल्कुल मलबे में तब्दील होता जा रहा है। और इसी से बेचैनी बढ़ गई है, खासकर बेंजामिन नेतन्याहू की, और ट्रंप की बेचैनी बढ़ रही है, क्योंकि उसकी बादशाहत खत्म हो रही है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इस पूरे खेल के पीछे अगर कोई सबसे ज्यादा है तो वो चीन का हाथ है। ऑन टाइम, रियल टाइम लोकेशंस चीन प्रोवाइड कर रहा है, ईरान वहां पर मिसाइल्स दाग रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि 2.5 लाख मिसाइल होने का ईरान ने दावा किया है, 5 साल तक युद्ध में बने रहने का दावा किया है। और सोचिए, सुशांत सिन्हा जो भक्तों के सबसे बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने पलटी मार दी, और वो अमेरिका से सवाल पूछ रहे हैं। एक अच्छी कोशिश हुई है भारत की तरफ से,
चूंकि दुनिया पर इसका असर पड़ेगा। अभी हार्मुज स्ट्रीट का जो रास्ता है तेल का वो बंद नहीं हुआ है, वो बंद होगा तो और महंगाई बढ़ेगी। आज ही भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि 1 करोड़ लोग, खासकर हमारे जो 1 करोड़ लोग हैं वो यूएई, इजराइल, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, बहरीन, ओमान, कुवैत और कतर में रहते हैं। यही वो खाड़ी देश हैं, यूएई, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, बहरीन, ओमान, कुवैत और कतर। ये वो 8-9 देश हैं जो इजराइल के साथ और अमेरिका के साथ थे। इन देशों पर ईरान ने जबरदस्त बमबारी की, अमेरिकी ठिकानों पर, और यहां से अमेरिका भाग रहा है। प्रधानमंत्री ने बात की है और कहा है कि हमारे नागरिकों की सुरक्षा कीजिए। ये शानदार कोशिश है भारत सरकार की। भारत के प्रधानमंत्री की बधाई के पात्र हैं कि अपने लोगों के लिए चिंतित है। और सोचिए, सुपर पावर अमेरिका, सो कॉल्ड सुपर पावर अमेरिका ने इजराइल में बसे अपने लोगों को कहा है कि भैया अपना देख लो। तो ये आज की सारी बड़ी खबरें हैं। इजराइल फंस गया है और ईरान ने तय कर लिया है कि इस बार आर या पार। अमेरिका अपना नुकसान होता देख 2-4 दिनों में कदम पीछे खींच ले तो कोई हैरानी नहीं होगी, ताज्जुब नहीं होगी। और यह सच है कि डोनाल्ड ट्रंप ब्लैकमेल हो रहा है और इजराइल, और धीरे धीरे भारत का रुख बदल रहा है। आज की खबर है, जो अमेरिका कह रहा था भारत को कि रूस से तेल नहीं खरीदो, भारत सरकार के रुख से लग रहा है कि चूंकि तेल बंद होगा, वेनेजुएला से तेल आ नहीं सकता है, होर्मुज स्ट्रीट बंद है, तो भारत सरकार ने फिर से लगभग तय किया है। खबरें ऐसी आ रही है कि रूस भी तैयार है कि भारत फिर से रूस से तेल लेना शुरू कर देगा और अमेरिका के साथ जो डील है वो भी रद्द हो सकता है। और अमेरिका की बादशाहत को ईरान ने चैलेंज किया है, उसके फट्टे फाड़ चित्रे उड़ा दिए हैं। ये भी सच है। अब शायद ही कोई देश दुनिया में इजराइल और अमेरिका से डरे। हाँ, ये अलग बात है कि उनको अपने रक्षा बजट पर काम करना पड़ेगा। और बता दूं, जिस खामिनेई को महिला विरोधी बताया गया था, वहां पर सबसे ज्यादा 6 लाख के करीब महिलाएं जो हैं वो वैज्ञानिक हैं। और उनकी ताकत का नतीजा है कि ये मिसाइल सारे उड़ रहे हैं। 2.5 लाख मिसाइल है और रोज 400 ड्रोन बनाने की क्षमता जो है वो ईरान के पास। और सबसे बड़ी बात, $32,000 में बना ड्रोन, जो ईरान का ड्रोन है, उसको मारने में अमेरिका के $1 मिलियन वाला ड्रोन लग रहा है। तो अमेरिका की कमर टूट रही है। और इसमें सबसे बड़ा जो मास्टरमाइंड है वो चीन है, जो खेल के बाहर बैठकर तमाशा देख रहा है। वो अपना हथियार भी बेच रहा है और दुनिया को अपनी ताकत का अंदाजा भी दे रहा है। और ये बात अमेरिका समझता है। देर सवेर अमेरिका पीछे हट जाएगा और बहकावे में आकर इजराइल फंसेगा। तो सोचिए, मुसोलिनी और हिटलर के बाद दुनिया को बर्बादी की राह पर लाने वाले, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मुसोलिनी और हिटलर का बड़ा योगदान था। उस समय 3 देशों को पाप की धूरी कहा गया था, रोम, बर्लिन, टोक्यो। अब इस समय 2 लोग, बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप, को सबसे बड़ा इंसानियत का हत्यारा कहा जा रहा है। और एक बात तो है, करनी का फल भोगना होता है। जिस तरह से इजराइल ने फिलिस्तीन को रुलाया था, लगता है कि अब इजराइलियों की बारी है और बेंजामिन नेतन्याहू की कर्मों की सजा इजराइल को काटना पड़ेगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।